हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 10 की चौथी कविता जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा और हिंदी सारांश होगा, और जो टिपिकल वर्ड्स इस पोएम में आए हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lions. Or if sometimes when roaming around a noble wild beast greet you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Thou to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, their crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस कविता जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को पढ़ रहा था। अब मैं एक एक स्टैंजा पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखूँगा और उसके बाद इस पूरी कविता का सारांश और फिर कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊँगा। फर्स्ट स्टैंजा का ट्रांसलेशन होगा। पहले मैं ये स्टैंजा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ट्रांसलेशन करूँगा। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। इस स्टैंजा का अर्थ है, यदि तुम कभी पूर्व के जंगलों में चले जाओ और यदि वहाँ तुम्हारी तरफ एक बड़ा बादामी रंग का जानवर तुम्हारी तरफ बढ़े, यदि वे तुम्हारी तरफ दहाड़े जब तुम भय से मरे जा रहे हो, तो तुम जान जाओ कि ये एशियाई शेर है। और इफ समटाइम्स when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसलेशन है कि यदि तुम्हारा घूमते फिरते हुए एक अच्छा जंगली जानवर सत्कार करे जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हो, बस ध्यान रखो कि क्या वह आपको खाने ना दौड़े। ये साधारण नियम तुम्हारी यह जानने में सहायता करेगी कि यह जानवर बंगाल का शेर है। इफ़ स्टोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. अनुवाद है, यदि घूमते हुए एक जानवर दिखाई दे
जिसकी दोनों तरफ काफ़ी संख्या में धब्बे हों, जो ही वे आप पर छलांग लगाए तो आप समझ जाओ कि ये तेंदुआ है। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. हिंदी अनुवाद है, यदि तुम कभी अपने आंगन में घूमते रहे हो और वहाँ तुम्हें एक जीव मिल जाए जो आपको बहुत ज़ोर से चिपट जाता है, तो पक्का है कि यह एक भालू है। यदि तुम्हें कोई शक है, मेरा अनुमान है वह आपको एक बार और सहलाएगा। Thou to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they're crocodiles. हिंदी ट्रांसलेशन है, हालांकि एक नौसिखवा शिकार करने वाला जानवरों की पहचान बताने में उलझन में पड़ सकता है, फिर भी तुम हमेशा एक लकड़बग्घे और मगरमच्छ में इस प्रकार अंतर बता सकते हो। लकड़बग्घा हंसता हुआ आता है और यदि वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. एक सच्चा गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली जैसा, उसके कोई कान नहीं होते और ना ही पंख होता है। यदि पेड़ पर कोई ना हो तो समझो यहाँ पर एक गिरगिट है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस पोएम का, जिसका टाइटल है हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल, आपके सामने हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं इस कविता का सारांश आपके सामने एक बार रखे देता हूँ और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन आपको बताऊँगा। कवि कहते हैं, यदि संयोगवश आप पूर्व के जंगलों में जाएं और कोई बड़ा भयानक जानवर आकर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगे और उसकी दहाड़ इतनी भयावह हो कि आपको लगे कि आप मर रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह एशियाई शेर है। वे आगे कहती हैं कि यदि घूमते समय पीली खाल पर काली धारियों वाला कोई जंगली जानवर आपका स्वागत करता है और आपको खा जाता है, तो ये सरल नियम है, आपको सिखा देगा, ये सरल नियम आपको सिखा देगा कि वह बंगाल टाइगर है। आगे चलते समय यदि आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जिसकी खाल पर धब्बे हों और वह आप पर झपट पड़े और आपको खाने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह तेंदुआ है। डर से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार आप पर छलांग लगाएगा और आपको खाता रहेगा। यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हैं और कोई जानवर आपको मिल जाए और वह आपको कसकर गले लगा ले, तो मान लीजिए कि वह भालू है। आप मगरमच्छ और लकड़बग्घा के बीच भी अंतर कर सकते हैं। लकड़बग्घा हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन मगरमच्छ की आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। असली गिरगिट छिपकली की तरह होता है, इसके कान या पंख नहीं होते। यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आपको वहाँ गिरगिट दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सारांश था। अब इस कविता में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, मैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला वर्ड है एवर, जिसका अर्थ होता है कभी भी, बाई चांस अचानक, इन द ईस्ट पूर्वी क्षेत्र में, एडवांस आगे बढ़ने को बोलते हैं, लार्ज विशाल, टॉनी भूरे रंग का, डाइंग मर रहे हों, रोमिंग राउंड घूमते फिरते, नोबल भव्य या शानदार, वाइल्ड जंगली, बीस्ट जंगली जीव, ग्रीट्स स्वागत करना, स्ट्राइप्स धारियाँ, नोटिस गौर से देखना, डिसन पहचानना, स्टॉलिंग टहलते हुए, फोर्थ आगे की तरफ, व्यू देखो, हाइड खाल,
स्पॉट्स धब्बे, पेपर्ड बिखरे पड़े हैं, लेफ्ट छलांग लगाए, लेपर्ड तेंदुआ, ट्विल टू ट्विल डू नो गुड कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, इट मीन्स विल नॉट बी ऑफ एनी यूज़, पेन कस्ट, लैप एंड लैप अगेन बार बार तुम्हारे ऊपर छलांग लगाता रहेगा, योर यार्ड तुम्हारा आंगन, क्रीचर प्राणी, हग्स ज़ोर से आलिंगन करना गले लगाना, वेरी हार्ड मजबूती से, श्योर निश्चित रूप से, डाउट्स संदेह, आई गेस मुझे अनुमान है, वन मोर कैरेस एक और आलिंगन एक बार और गले लगाना, दो हालांकि, डिस्टिंग्विश भेद मालूम करना भेद करना, बीस्ट ऑफ प्रे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, अनोविस एक नौसिखवा व्यक्ति, कम तजुर्बे वाला आदमी, नॉन प्लस परेशान होने को बोलते हैं, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं, और इसके अलावा हीना लकड़बग्गा, 10 इस प्रकार से, मैरी प्रसन्न, इफ़ दे वीप यदि जानवर रोते हैं, कैमेलियन गिरगिट को बोलते हैं, और लिजार्ड छिपकली को बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने ये चौथी कविता जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जिसको कैरल वेल्स ने लिखा है, मैं इसका अभी हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था, उसके बाद मैंने इसकी हिंदी सारांश आपके सामने रखा, और अंत में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।